दोस्तों, एक कोमल नाम की महिला जिसकी उम्र 17 साल थी। कोमल का पति नहीं था क्योंकि 5 महीने पहले कोमल के पति का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। फिर एक रात को कोमल अपने कमरे में सो रही थी, तभी कोमल का ससुर कोमल से कहता है कि बहू, मैं बाथरूम में गिर गया हूँ, मेरी कमर में चोट लगी है, क्या तुम मेरी कमर की मालिश कर सकती हो। ये सुनकर जैसे ही कोमल ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने अपने ससुर को खड़ा हुआ देखा। उसके बाद बड़ी सावधानी से अपने ससुर को बिस्तर पर लेटा दिया और बाहर से तेल लेकर आ जाती है और अपने ससुर के कमर पर मालिश करने लगती है। मालिश करते करते अचानक कोमल ने अपने ससुर के प्राइवेट पार्ट को छूने लगे, उसके प्राइवेट पार्ट पर तेल लगाने लगी। फिर उसके ससुर ने बहू के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि बहू 2 दिनों तक चल नहीं पाई। तो दोस्तों, इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते इस कहानी को। दोस्तों, आज की एक कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की एक छोटी सी गांव की है। उस गांव के रहने वाला रामपाल अपने बेटी और पत्नी के साथ रहा करते थे। रामपाल की पत्नी की अचानक एक बीमारी के चलते मौत हो जाती है तो उनके घर में सुना सुनापन रहने लगता है। तो रामपाल ने इस सुनेपन को दूर करने के लिए अपने बेटे की शादी एक कोमल नाम की लड़की के साथ कर देती है। लेकिन शादी के 5 महीने बाद कोमल के पति का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। अब कोमल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। कोमल भरी जवानी में विधवा हो जाती है। कई महीनों तक तो कोमल अपने ससुराल में रहती है। उसके बाद वो अपने पिता के घर में जाकर रहने लगती है। दोस्तों, कोमल के पिता ने कोमल की शादी बहुत ही मुश्किल से करवाई थी क्योंकि कोमल के पिता बहुत ही गरीब था। लेकिन दुर्भाग्य से 5 महीने बाद कोमल फिर से अपने पिता के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। कोमल की माँ नहीं थी क्योंकि 1 साल पहले उसकी माँ की भी एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। कोमल के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। कोमल की जो सौतेली माँ होती है वो कोमल के ऊपर अत्याचार किया करती थी और बातों बात पर उनको ताने मारा करती थी। अब कोमल अपने घर में डरी डरी सी रहने लगती है। कुछ महीने रहने के बाद अचानक एक दिन कोमल का ससुर कोमल को लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और कोमल के पिता से कहता है कि मैं अपनी बहू को घर लेकर जाना चाहता हूँ। तभी कोमल की सौतेली माँ बीच में बोल उठती है कि हाँ, तुम इसको घर लेकर जा सकती हो, ये यहाँ पर रहकर करती भी क्या है, ऊपर से फ्री का खा रही है। उसके बाद कोमल के पिताजी बोलता है कि जब तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम कोमल को क्यों लेकर जाना चाहती हो, आखिर क्या वजह है। तो कोमल की सौतेली माँ फिर से बोल उठती है और कहती है कि कोमल को अगर ले जाना चाहता है तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। ये सुनने के बाद कोमल के पिताजी कोमल के ससुर से कहता है कि ठीक है, तुम कोमल को ले जा सकती हो, अगर कोमल तुम्हारे घर पर खुश रहेगी तो इससे खुशी की बात हमारे लिए और क्या होगा। अब कोमल के ससुर कोमल से कहता है कि बेटा, तुम अपना सामान पैक कर लो, हमें अभी निकलना होगा। अब कोमल अपना सामान पैक करती है और अपने ससुर के साथ ससुराल पहुंच जाती है। दोस्तों, अब कोमल अपने ससुराल आ चुकी थी और अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसके ससुर उसके पास जाकर बैठ जाता है और कोमल से कहता है कि बेटा, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अब कोमल अपने ससुर के लिए चाय बनाने के लिए किचन में पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद एक कप चाय बनाकर अपने ससुर को दे देती है। उसके बाद ससुर जी कोमल से कहता है कि बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी कैसे कैसे काट रही हो, तुम्हें अकेलापन महसूस होता होगा, लेकिन जो भगवान का मंजूर होता है उसे भला कौन बदल सकता है। मैं भी इस घर में अकेला रहता था, मुझे अकेलापन काट खाने को दौड़ती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें घर पर लेकर आ जाऊं। जब कोमल अपने ससुर की ये बातें सुनती है तो कोमल अपने ससुर से कहता है कि ससुर जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहीं रहूंगा, आपकी बेटी बनकर और आपकी सेवा करती रहूंगी। दोस्तों, अब ऐसे ही ये दोनों घर पर रहने लगता है और लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। फिर एक दिन कोमल रात को अपने कमरे में सो रही थी, तभी कोमल का कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। उसके बाद कोमल हड़बड़ाकर उठ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि इतनी रात को कौन हो सकता है। कोमल ने जैसे दरवाजा खोला तो उनका ससुर उनके हाथ पकड़ लेता है और कोमल से कहता है कि बेटा, मैं बाथरूम में गिर गया हूँ, मेरे कमर में चोट आई है, ऐसा करो तुम मेरे कमर की तेल से मालिश कर दो। अब कोमल अपने ससुर को बहुत ही सावधानी से अपने बेड पर लेटा देता है और तेल से अपने ससुर की कमर पर मालिश करने लगती है। मालिश करते करते इनके ससुर की आंखों पर एक अलग सी बेचैनी थी, वो कमल को तिरछी नजरों से लगातार देख रही थी। थोड़ी देर बाद कमल का ससुर कमल से कहता है कि बेटा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुमको बुरा ना लगे तो। तब कोमल अपने ससुर से कहता है कि कहिए क्या बात है, मैं आपकी बात को बुरा नहीं मानूंगी।
उसके बाद कोमल का ससुर उससे कहता है कि बेटा तुम तो जानते होंगे तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें भरी जवानी में छोड़कर चला गया, तुम्हारी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी और तुम भी जानते हो कि तुम्हारे सास नहीं है, मेरे भी कुछ इच्छे होंगी, मेरे भी कुछ सपने होंगे कि मेरे साथ कोई रात बिताई, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊंगा और जो तुम्हारी इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी और मेरी भी इच्छा इसी तरह से पूरी हो जाएगी। जब कोमल अपने ससुर से ये बातें सुनती है तो वो अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी ये कैसे हो सकता है, अगर हम इस तरह के गलत काम करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, अगर लोगों को पता चल जाएगी तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी। तब कोमल का ससुर इससे कहता है कि बेटा अगर किसी को पता चलेगा तब हमारी बदनामी होगी, जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो हमारी बदनामी कैसी होगी। ये सुनने के बाद कोमल अपने ससुर से लिपट जाता है और एक दूसरे का कपड़े उतार कर नंगे हो जाते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन जब उनके ससुर ने अपने मोटे लंबे औजार को कमल के अंदर घुसाया तो कमल दर्द से रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी ससुर जी धीरे धीरे करो। फिर ससुर धीरे धीरे मजा लेने लगी। पूरी रात इन दोनों ने कई बार शारीरिक संबंध बनाया और जब थक जाता है तो तब दोनों वहीं पर एक साथ सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, खाना वगैरह खाने के बाद कोमल बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है तो उनका ससुर पीछे पीछे बाथरूम में जाकर शारीरिक संबंध बनाने लगी तो कोमल ने बाथरूम के अंदर संबंध बनाने से मना कर दिया। फिर उनके ससुर ने कोमल को अपने गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और संबंध बनाने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे में इस तरह से खो जाता है कि दोनों मानो पति पत्नी हो गए हो। अब इन दोनों को जब भी मन करता था एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते थे और अपनी अपनी ख्वाहिशें को एक दूसरे के साथ पूरा कर लेते थे और इसी तरीके से इन दोनों का खेल 6 महीने तक चलता है। फिर एक दिन गांव के एक आदमी ने ये सब करते हुए इन दोनों को देख लिया और धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई। दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती है जिसे कितनी भी छुपाने की कोशिश करो छुपी नहीं रहती। दोस्तों जब इन दोनों के रिश्ते के बारे में गांव वालों को पता चला तो सभी हैरान हो जाता है। सभी लोग सोचने पर मजबूर था कि एक ससुर अपनी बेटी जैसी बहू के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।